स्टार्ट करें? Yes, sir. Okay. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. पार्टनर कौन कौन था? A and B. A and B ने पार्टनरशिप फॉर्म की थी और उन्होंने जो रेशो रखा था that is 3:1. On 1st April 2022, their capitals were 5 lakh and 3 lakh. और पहले अप्रैल 2012-22 को इनके पास जो कैपिटल था that is 5 lakh and 3 lakh respectively. 5 लाख रुपए ए ने कंट्रीब्यूट किए और सही बात है। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करें। सोल्यूशन पे आ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो। फॉर्म में एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं ना, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर। ए और बी ने पार्टनरशिप फॉर्म शुरू की और ए ने अपना कैपिटल 5 लाख रुपए दिया था और बी ने 3 लाख रुपए, और इनका पीएसआर रेशो भी है दैट इज 3:1 में अपना प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट या बाकी चीजें। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट होता है आपके पास जो कैपिटल की डिटेल है, हम पढ़ चुके हैं, वो कैपिटल की डिटेल ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। मैंने समझाया ना वो? अगर ओपनिंग कैपिटल की डिटेल है तो फिर हमको फार्मूला बनानी पड़ती है, वो फार्मूला हमने सीखी है। आई होप आपको वो याद है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, तो साल के एंड पे मार्च 31 जो एंड होता है, तो फर्म और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। साल के एंड पे फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है दैट इज 3 लाख रुपीस। आया ना? चलिए, अब प्रॉफिट 3 लाख रुपीस कमाया है, अब इस प्रॉफिट इसका मतलब क्लास रिकॉर्ड हो रहा तो आप डांटोगे हमको क्या? ओके ठीक है। चलिए 5 लाख रुपीस द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, उसके बाद ये प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा वो आपकी पार्टनरशिप डीड बयान कर रही है। ठीक है, पढ़ता हूँ पॉइंट नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6%। किसको कौन देगा? फॉर्म देगी पार्टनर 6% प्रॉफिट में से। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। ओह, इस पे आ रहा है। मैंने बोला था कमीशन खाली प्रॉफिट पे नहीं मिलता है, कमीशन कभी कभार सेल्स पे मिलता है, और सेल्स पे जब होगा तो इजी करना है, जो सेल्स होगा उस पर हम इंटू करेंगे 2% क्या होगा। ठीक है, अगला बी विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। हमको पर मंथ चाहिए पर एनम चाहिए, तो इसको हम पर एनम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। सच कमीशन तो आएगा नहीं क्योंकि इसी का खाली कमीशन है। हाँ, एक है कमीशन, वो कमीशन काट के जो उसके बाद प्रॉफिट बचेगा उस पर हम क्या देंगे? बी का कमीशन देंगे आफ्टर चार्जिंग। फार्मूला जिसके लिए रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू प्रॉफिट्स, या प्रॉफिट्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। याद है ना? यस सर। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर, ए कर रहा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के लिए, उसने निकाली है 80,000 एंड बी ने 60,000। नेट सेल्स पर दे, क्योंकि नेट सेल्स क्यों चाहिए हमको? क्योंकि कमीशन नेट सेल्स पे भी देना है, इसलिए सेल्स यहाँ पे जिक्र, वरना पार्टनरशिप में सेल्स की जिक्र ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद क्या रहा है? आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम बनाना है जो कॉलम में बनाया था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से कौन सा किस्म बनाना है ये हमको पता नहीं है, तो आपके पास चॉइस है। तो जब चॉइस होगी तब हम, मैंने लिखा था इन केस द फॉर्म द क्वेश्चन इज साइलेंट। याद है ना वो? जब क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन सा कैपिटल टैब बना, तो हम क्या बनाते हैं? फला आंख बंद करके सीधे फला। इज इट क्लियर? एक चीज इसमें नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग से इंटरेस्ट नहीं है, ड्राइंग से इंटरेस्ट नहीं है, तो उनसे सुनिए। अच्छा, अगर ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, क्या देंगे? क्या देंगे? जब तक डीड ना बोले तब तक नहीं देंगे। इज इट क्लियर? शुरू करिए, बनाए अपने फॉर्मेट्स। पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्मेट, वो शायद क्या बेटा क्वेश्चन आएगा? सबको आएगा ना? शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका एक और नाम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, एक और नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट
अकाउंट अरबों बात करेंगे। एनीवेज अगर डेट लिखा है तो वो भी लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2023। आपके पास आ रहा है 2025 आ रहा है? 25। हाँ आपकी पास वो लेटेस्ट एडिशन है ना 2020। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट किसका बनता है? फॉर्म का बनता है कि पार्टनर्स का बनता है? फॉर्म का बनता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। अच्छा क्या पार्टनरशिप में पार्टनर्स को सैलरी मिल सकती है? हाँ बोलो जवाब दीजिए। मिल सकते। अच्छा क्या इनको कमीशन मिल सकता है? मिल सकता है। क्या इनको बोनस मिल सकता है? मिल सकता है। तो पार्टनरशिप में जो नए बचे वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट्स बांटने का तरीका अलग होता है। हाँ कुछ प्रॉफिट सैलरी के तौर पे बांटा जाता है, कुछ प्रॉफिट कमीशन के तौर पे बांटा जाता है, कुछ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तरीके से बांटा जाता है। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा तो उसको हम फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट और रॉन्ग? अच्छा ये सारी चीजें चार्ज होती है कि एप्रोप्रिएशन होती है? ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन होती है, चार्ज नहीं होती। मीन्स जब प्रॉफिट है तब देंगे, जब प्रॉफिट नहीं तब देंगे। क्लियर है? से लाउडली यस। समझ आ रहा है? यस सर। तो चले। अच्छा साथ में मैंने बोला जब आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो ये आप याद रखिए पैटर्न, हमेशा अगर दो चीजें बनाए तो उसमें आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी साथ में बनाया करें, और जो जो चीज वहां पे आ रही है उसको भी नोट किया करिए ताकि उससे टाइम बचेगा और आपका क्वेश्चन भी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बना लीजिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए बेटा। अच्छा कौन सा टैब बनाएंगे बच्चों? फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग? कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? ए एंड बी। हाँ चलिए कौन सा टाइप है? फ्लक्चुएट। ठीक शुरू करें। अपनी बुक सामने रखिए और जो रिक्वायरमेंट से क्वेश्चन में वो बताते जाइए। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट है। बताइए बेटा बाय नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास है? 5 लाख रुपीस। ओके उसके बाद सबसे पहले चीज देंगे हम टू क्या काटेंगे सबसे पहले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए तो पार्टनर्स को पहले प्रॉफिट किस तरीके से मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में हम यहाँ पे आएंगे। ए का कैपिटल बताया जरा, बी का कैपिटल बताया। ए का कैपिटल है 5 लाख रुपए और बी का कैपिटल है 3 लाख। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला ए इंटू आर टी। अच्छा रेट क्या है बेटा? 6% शायद, और यहाँ पे भी आएगा 6%। सारे जवाब दीजिए। उसके बाद 12 कोई दिक्कत नहीं इससे क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग में सारे 12 महीने लगते हैं। तो कितना आ रहा है? 30,000 और यहाँ पे आ रहा है 18,000। सबको समझ आ रहा है ना? तो टोटल मिलाकर कितना आ रहा है? 48,000। हम यहाँ पे लिखे सीधे 48,000। आप नहीं लिखेंगे, बस आपने फॉर्मेट्स बनाए बने, बस आप क्वेश्चन की तरफ आओ शायद क्वेश्चन की तरफ। तो बताया मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल को दे रहे हैं ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एम आई राइट? तो बताओ मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको क्या मिल रहा है? 30,000। ए को 30,000 मिल रहा है, शाबाश। इसको 18,000 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल भी लाए साथ में बाय बैलेंस ब्रॉड क्योंकि इजी है ना? 5 लाख और 3 लाख। कोई दिक्कत है तो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे चलते।
ठीक, उसके बाद देंगे अगर सैलरी का कुछ मामला है तो बताओ। पॉइंट्स में देखिए सैलरी किसको मिले, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, 60,000 तो 5000 के हिसाब से आएगी 60,000, राइट। हम सीधे अगर ए को मिले तो क्या लिखोगे, बी सैलरी अकाउंट, क्या लिखोगे बेटा, ये 20 नहीं लिखना है, सीधे लिखा करो, लिखते ना बी सैलरी अकाउंट, सीधे लिखा बी सैलरी अकाउंट। अब ये एप्स्ट्रॉफी असम कॉमर्स में इसको हटा देते हैं, ये लेटेस्ट बात है, सब सुनो। ए इज कैपिटल अकाउंट, अब सीधे ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल नहीं, सीधे। तो बी सैलरी कितनी मिल रही है, 60,000 कैसे मिले, 5000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की मिलेगी 60,000, एम आई राइट। आपको मैं सैलरी दे रहा हूँ 5000 पर मंथ, तो बताओ साल में कितनी दे रहा हूँ, कितनी दे रहा हूँ भाई, 60,000, क्लियर है। तो बी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सैलरी अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे बी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे अकाउंट है उसका। अच्छा ए को मिल रही है, तो किसको मिल रही है, ये आपके लिए पॉइंट ऑफ सीखने का है। देखो ए हट गया क्योंकि ए को सैलरी मिल ही नहीं रही, तो यही होते हैं पर्सनल कैपिटल अकाउंट। तो ए अपना देख रहा है ना और बी अपना देख रहा है, मुझे क्या मिल रहा है और उसको क्या मिल रहा है, हाँ या ना। यस सर। अगला पॉइंट पढ़िए, कमीशन है। यस सर। सबसे पहले ए का कमीशन लीजिए, कितना है, कमीशन 2% है उसके नेट से, राइट। अच्छा तो सीधे करते हम जो बी कमीशन, अब बी इसकी बी कमीशन अकाउंट नेट सेल्स पे, बताओ नेट सेल्स कितना है, नीचे लिखा है सर एक का नेट सेल्स एक है, कोई बात नहीं, एक है 2% है नेट सेल्स, कितना है नेट सेल्स, नेट सेल्स कितने, 30 लाख है, सेल्स 30 लाख है, तो 2% का 60,000, तो 30 लाख पे हमको 2% देना है, इंटू करेंगे 2/100, कितना आ रहा है 60,000 आ रहा है, ओके। अच्छा ए को कमीशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कमीशन अकाउंट, ए को कितना मिल रहा है 60,000। अच्छा यहाँ पे बी को अभी हम नहीं लिखेंगे, बी को बाद में ए पे लिखेंगे, इसलिए हमें डैश नहीं करेंगे क्योंकि बी को भी कमीशन बाद में मिल रहा है, ठीक है। बात, तो हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया, सर दिया, सैलरी दी, सर दी, कमीशन दिया ए का, अब किसका बचा, अब बी का जो कमीशन है उसके बारे में पढ़े, क्या बोल रहा है, वी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल सारे एक्सपेंसेस कम कर दो, सारे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट बने उस पे उसका फिर क्या दे दो, कमीशन दे दो, कितने परसेंट, 5%, 5। अच्छा तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, जिन्होंने काम थोड़ा काम सीखा था वो फिर से सीखे। वर्किंग नोट नंबर 2 में आ रहा हूँ, आया ना, तो बताओ मुझे क्या करना है, इनको कमीशन देना है। बताओ मुझे प्रॉफिट कितना था पहले हमारे पास, 5 लाख रुपीस। बताओ अभी तक माइनस उसमें से क्या करेंगे हम, 48, एक तो माइनस करेंगे हम क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 48,000, इसको ब्रैकेट में रखें, यस सर, सबको माइनस करेंगे, प्लस और क्या माइनस करेंगे, 60,000, सैलरी के 60,000 प्लस कमीशन के 60,000, एम आई राइट, यस सर, हाँ है ना। यस सर। बताओ मुझे 5 लाख पे अब माइनस कितना करेंगे, इनका प्लस करो पहले, प्लस करके देखो, अब यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, 1,68,000 माइनस करना है ना, बताइए 1,68,000 करने से कितना प्रॉफिट आ रहा है, 3 लाख 92,000, तो उसमें पूरा गूगल तमाश कैलकुलेशन करना नहीं आता है, क्या मैं क्या कहाँ की कल करो फिर 3,32,000 ओके बच्चों, आ गया हमारा प्रॉफिट या आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, अगर इंटरेस्ट ड्राइंग होता क्या होता, तो वो प्रॉफिट में ऐड होता है कि लेस होता है, ऐड होता है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, ये आप याद रखिए। अभी इसमें तो इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आया तो एक्सपेंसेस काम करेंगे और इंटरेस्ट ड्राइंग ऐड करेंगे, एम आई राइट। और मैंने कुछ चीजें बोली थी, कुछ चीजें अपोजिट में चलते हैं, अगर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हम काम करते तो इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या करते हैं काम करते तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग ऐड हो जाएगा, यार को बोलो ना, चलिए।
तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। Yes, sir. अच्छा अब इसमें से हम देंगे कमीशन आफ्टर चार्ज। फॉर्मूला याद है ना? 105. फॉर्मूला याद है ना? Yes, sir. तो हम देंगे कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट into rate divided by 100 plus 3. Am I right? Yes, sir. So which is equal to, now the profit is 3,32,000 into 5 divided by 105. Am I right? 1580, 15810. 15810. 810. 1580810. Right? So 15,810 rupees को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। किसको मिल रहा है? बी को कमीशन मिल रहा है। है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे लिखे 15810. Am I right? Yes, sir. तो लगभग सारी चीजें होगी। Yes, sir. अब एक चीज हमको ऐड करिए, दैट इज ड्राइंग। दैट इज Drawing. अच्छा, ड्राइंग कौन निकालता है? पार्टनर निकालता है। फर्म से निकालता है कि नहीं निकालता? Yes, इसके sir. डेबिट में आएगी, इसके क्रेडिट में आएगी। डेबिट में आएगी तो क्या लिखे यहाँ पे? टू नो टू बैंक अकाउंट। यहाँ ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ड्राइंग्स। हाँ है ना बेटा? Yes, sir. अच्छा कितना निकाला था ए ने? 80 और 60. 80,000 और 60. 60,000। तो ड्राइंग समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट है जो आपको भी करना है ताकि मैं सारा हो। अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप पास कैलकुलेट करके देखिए। Sir, इसका B का कमीशन कितना है? बी का कुछ लिखेंगे हाँ। अच्छा वो कैलकुलेट हो गया ना? Yes, sir. वहाँ पे हमने लाया पार्ट्स के तो अगर वहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे क्या Debit होगा। तो क्या लिखेंगे? क्यों B. बी को Commission account. ये लिखना है बेटा। Yes, sir. कितना आ रहा है? 15,810 हो गया सारा? Yes, sir. उठाए कैलकुलेटर, Yes, sir. मैं करता हूँ, आप लोग देखते रहे। अच्छा यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा ड्राइंग्स? क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग इंटरेस्ट अगर होता तो आ जाता। अगर क्या होता बेटा? तो फिर आ जाएगा. तो 5 लाख सीधे आई है। 5 लाख माइनस करो सीधे, Yes, sir. माइनस 48,000। अब जिसके पास मोबाइल फोन है वो भी करें। 60,000 माइनस 60,000 Yes, sir. माइनस 15,810। 3,60,190. प्रॉपर्टी आ रहा है ना? Yes, sir. क्या लिखेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट, बोला है मैंने। Yes, sir. डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड एंड ट्रांसफर एक ही बात है। तो किनको जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इन दियर रेशो क्या है? 3:1. 3:1। Yes, sir. ओके, बच्चों ये सबको समझ आया? Yes, sir. बताए सारे? Yes, sir. अच्छा लाए, ए को कितना मिलेगा बेटा? कितना प्रॉफिट आ रहा है? 3/4. प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,60,190. 60,190। 3,16,190 इंटू 3/4। बी को कितना मिलेगा? 3,16,190 इंटू 1/4 कितना आ रहा है? 237,142। इसका 7,9,047 ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितना बनेगा? 3,16,190। Am I right? ये हमारा प्रॉफिट स्टोर हो गया। आप बताओ पार्ट उसको कुछ और मिला? प्रॉफिट मिला. प्रॉफिट मिला ना? तो फर्म देगी और पार्टनर लेगा। देने वाले को डेबिट किया और लेने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल। Am I right? Yes, sir. कितना मिला उसको? 237,147. 2,371 उसका 7,9,847. 7,9,847 Yes, sir. 0484 है। 0447 इज इट क्लियर? Yes, sir. हो गया हमारा सारा। Yes, sir. तो ये तो पहले ही हो गया। अब इसका टोटल करो, उठाइए फिर से। लिखिए ए का 5 लाख Yes, sir. प्लस 30,000 30,000. प्लस 60,000 प्लस 237,142 8,27,142. 27,142 Yes, sir. माइनस करिए 80,000। 7,47,142. इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। राइट? Yes, sir. 7,47,142। अच्छा चलिए इसको करिए, खुद करो, बताओ कितना आ रहा है? 3,00,000.
32,857. 4 lakh 32,857. 857 माइनस करिए 60,000 बेटा 4,12,857. 12,857 ये आ रहा है सबको सारे देखिए चेक करिए सारे ये आ रहा है सब तो दिस विल फॉरवर्ड टू बैलेंस और इस चैप्टर में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन है कैरी डाउन है और इसको जाएगा कहाँ जाएगी फिर लेकिन फिलहाल इन द कैपिटल साइड जाएगी बैलेंस इज दैट क्लियर